जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रामाचल गुरुकुल में, और मैं हूँ रामाचल। हमने आज का टॉपिक लिया है अलंकार से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और परीक्षा में यही प्रश्न आ भी रहे हैं। तो बिना देर किए क्लास शुरू करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, लाइक और कमेंट बिल्कुल कीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। ये आपकी जिम्मेदारी है। और ये क्लास अलंकार से संबंधित प्रश्नों की है। इस क्लास से 2 से 3 प्रश्न, मतलब 2 से 3 नंबर आपको मिलने की प्रबल संभावना है, क्योंकि अलंकार से संबंधित कभी कभी तो 3 से 4 प्रश्न भी पूछ लेता है, 3 से 4 प्रश्न भी पूछ लेता है, लेकिन 3 प्रश्न ये समझिए कि पक्का है। 2 से 3 नंबर। क्लास का एंजॉय लीजिए, और भाई सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूले, यानी सब्सक्राइब अवश्य कर ले, और सब्सक्राइब स्वयं भी कीजिए, और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब अवश्य करवाइए। तो ये क्लास यदि आप लोग देख लेते हैं तो आपका नंबर फिक्स है, 2 से 3 नंबर। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? ये सब एग्जाम में आ चुके हैं, ऐसे प्रश्न एग्जाम में अक्सर आ रहे हैं। चरण धरत चिंता करत, चितवत चारियों ओर, सुवरन को खोजत फिरत, ढूंढत फिरत, कभी बेबिचारी चोर। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला श्लेष, दूसरा एमक, रूपक और उपमा। तो एमक वहाँ होता है जहाँ एक शब्द एक से अधिक बार आ जाए, उसका अर्थ अलग अलग हो। तो ऐसा कुछ यहाँ है नहीं। उपमा जहाँ 2 व्यक्तियों की या 2 वस्तुओं की समानता की जाए, तो समानता नहीं है, क्या जा रहा है, ये भी नहीं है। रूपक, इसमें ऐसा होता है कि उपमान को उपमेय में ही मान लिया जाए, ऐसा भी नहीं है। यहाँ एक शब्द है सुवरन, यही इसका अर्थ कवि के लिए भी अलग है, व्यभिचारी के लिए अलग है, चोर के लिए अलग है। तो ये आपका रहा ऑप्शन नंबर ये। सुवर्ण मतलब कवि के लिए सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर रंग यानी सुवर्ण, सुंदर रंग मतलब यानी गोरा रंग। चोर के लिए सुवर्ण का अर्थ होता है स्वर्ण यानी सोना। तो कहने का मतलब कि सुवर्ण शब्द जो है वो इसका अर्थ अलग निकल रहा है, कवि के लिए भी अलग, व्यभिचारी के लिए अलग, चोर के लिए अलग। तो ऐसा जिस वाक्य में आ जाए कि एक शब्द का अर्थ अलग अलग निकले, वहां होता है श्लेष अलंकार। ठीक, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मैं समझा पा रहा हूं और आप लोग भी समझ रहे हैं। दूसरा देखिए, कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन में कौन सा अलंकार है? उपमा, श्लेष, रूपक और अनुप्रास। तो जहां किसी वाक्य में किसी 2 व्यक्तियों की समानता की जाए, या फिर सम लिखा हो, सम, सरिस, समान, सा, सी, ये पहचान है किसकी? उपमा की। ये पहचान है उपमा की। उपमा अगर पहचानना है तो सम रहेगा, सम, समानता, सी, सा, से, ये पहचान है, क्योंकि उपमा में ही 2 व्यक्तियों की समानता की जाती है, 2 व्यक्तियों की या फिर 2 वस्तुओं की।
भाई परिभाषा ये आप लोग ध्यान से समझ लेते हैं। परिभाषा अगर आपको अलंकार की दिमाग में सट है, याद है, तो आप किसी का भी किसी पंक्ति का भी आप चुटकियों में उसमें कौन सा अलंकार है बता सकते हैं। तो इसमें हो गया आपका उपमा अलंकार। ठीक, आगे देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने सम दिख गया, टिक लगा दिए, उपमा सही है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए। देखिए भैया आ गया यही यही कि जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाए वहां होता है उपमा अलंकार। ठीक, तो ये रहा आपका तीसरा का पहला ही ऑप्शन, उपमा। ये उत्प्रेक्षा तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ जहाँ जनु, जानो, मनु, मानो ऐसा शब्द जिस पंक्ति में हो वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। संदेह जिस वाक्य में प्रकट हो वहां संदेह होता है। रूपक जहां उपमान को उपमेय में ही मान लिया जाए, यानी उपमेय और उपमान के भेद को समाप्त कर दिया जाए, वहां होता है रूपक अलंकार। यूं समझिए कि उपमान को उपमेय में ही माना जाए, मान लिया जाए, वहां होता है रूपक अलंकार। तो ये नहीं होगा, आपका हो गया उपमा अलंकार। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। उस काल मारे क्रोध के तनु कापने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अब देखिए यहां मानो शब्द आ गया। कौन शब्द? मानो। मानो, मनो, ये देखिए, ये मनो हो, जनो हो, जानो या फिर मानो, ऐसा शब्द जहां जिस वाक्य में जिस पंक्ति में आ जाता है, पक्का समझिए कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार। ये आपका रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, उत्प्रेक्षा। आगे देखते हैं पांचवा क्या है। भाई जब तक आप अलंकार की परिभाषा को समझेंगे नहीं तब तक आप प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए ध्यान से परिभाषा को लिखिए, बार बार याद करिए, रिवाइज करिए, बस। पास में क्या है? पूत कपूत सो क्यों धन संचय। पूत कपूत तो क्यों धन संचय, मतलब जहां पंक्ति की आवृत्ति हो, शब्द की आवृत्ति नहीं, ना वर्ड की आवृत्ति, यहां कहा गया है पंक्ति मतलब पूरा लाइन की आवृत्ति। पूरी पंक्ति जहां रिपीट किया गया हो, दोहराया गया हो, दोबारा लिखा गया हो या 3 बार लिखा गया हो, कहने का मतलब जब पंक्ति यानी लाइन को रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है, तो वहां होता है लाटा अनुप्रास। ऑप्शन नंबर डी एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि जिस पंक्ति में जिस जगह जहां कहीं भी जिस वाक्य में पंक्ति को रिपीट किया गया है, दोहराया गया है, वहां होता है क्या? लाटा अनुप्रास। ठीक, तो ये क्लास छोटी थी और मुझे उम्मीद है कि ये पांचों प्रश्न आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इंपॉर्टेंट प्रश्न जो एग्जाम में आ रहे हैं, बन सकते हैं, उनको लेकर आएंगे। आप लोग सक्रियता बनाए रखिए और हमारे YouTube चैनल पर हिंदी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर विजिट कीजिए, देखिए, जो जो पढ़ाया गया है उसको रिवाइज करते रहिए। और ये सीटेट के लिए भी है, यूपी टेट, सुपर टेट, यानी हिंदी ग्रामर जिस जिस एग्जाम में आता है उन सब एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। भाई सपोर्ट करना ना भूले, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को यदि नए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाला जाए तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले
आपको मिले। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।